नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। देश की सियासत में हिंदू मुस्लिम, गांधी और गोडसे को लेकर बवाल मचा हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने एक बयान में हिंदुओं का जिक्र किया और इसे देश प्रेम और देश विरोध से जोड़ा। वहीं ओवैसी ने ट्वीट कर मोहन भागवत पर निशाना साधा और पूछा कि देश विरोध और देश प्रेम को धर्म से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। भागवत ने कहा कि हिंदू कभी देश विरोधी नहीं हो सकता और इसी को लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए कुछ सवाल असदुद्दीन ओवैसी की ओर से पूछे गए हैं और मोहन भागवत के बयान पर इस तरह से ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने भागवत से क्या सवाल पूछे हैं यह आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह सुनिए कि ऐसा मोहन भागवत ने क्या कहा जिस पर अब बवाल हो रहा है, जिस पर ओवैसी को रिएक्ट करना पड़ा, नाथूराम गोडसे का हवाला देना पड़ा, नाथूराम गोडसे का एग्जाम्पल देना पड़ा। वक्त तो हम सब है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। तो हिंदू पेट्रियट यानी हिंदू है तो पेट्रियट होना ही पड़ेगा उसको, वो मूल में उसके प्रकृति में वो है। हाँ, ऊपर की राग धूल झाड़कर उसको खड़ा करना पड़ता है। सोया हुआ पेट्रियट रहता है और जागरूक पेट्रियट रहता है, ये हो सकता है। लेकिन भारत विरोधी ऐसा कोई नहीं रहता है, भारत द्रोही ऐसा कोई नहीं रहता है। परंतु ये सजगता कहीं हम फिसल न जाए, कहीं हमारी चूक न हो जाए, ये सजगता तब आती है जब देशभक्ति के बारे में हम स्वयं जागरूक रहते, कॉन्शियस रहते। भागवत के इस बयान पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है और पलटवार करते हुए ओवैसी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है और मोहन भागवत से सवाल किया है कि क्या भागवत जवाब देंगे, गोडसे के बारे में उनका क्या कहना है, नेल्ली नरसंहार के बारे में क्या कहना है, सिख दंगों और गुजरात दंगों के बारे में क्या कहना है। ये सारे उदाहरण देते हुए सीधे तौर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से ओवैसी ने जवाब मांगा। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह बयान दिया था और इस बयान में उन्होंने कहा था, दरअसल गांधी जी का हवाला देते हुए यह बयान दिया गया था जिसमें उनकी ओर से यह कहा गया था कि हिंदू कभी भारत विरोधी नहीं हो सकता और इसी के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर रिएक्ट किया है। गांधी गोडसे हिंदू मुस्लिम को लेकर चल रही ये जो सियासत है, इस पर बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं वो सुनिए बात। मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी मोहन भागवत जी के बयान को समझ नहीं सकते। उनको समझना चाहिए कि सरसंघ चालक जी ने क्या कहा है। ये भारत है, भारतीयता है, जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है, यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात होती है, यहाँ की मिट्टी में सब के लिए चिंता करने वाली बात होती है। और यही वजह है कि दुनिया के ओल्डेस्ट चर्च भारत में, इस्लाम मानने वालों की मक्का के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ से जो लोग आए वो यहाँ अब केरल में सबसे पुरानी मस्जिद मिल जाएगी। यहाँ हर धर्म के लोगों को इज्जत दी गई। यहाँ सांप्रदायिकता भारत की मिट्टी में नहीं है, ये भारतीयता है जिसने हर मजहब को यहाँ फलने दिया, जिसने आगे बढ़ने दिया। इसलिए जो भारतीयता को समझता है वो किसी धर्म के विरोध में नहीं हो सकता। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो रजाकार आंदोलन से निकली हुई उनकी पार्टी है, वो हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि बयान देने से पहले भारत भारतीयता और संघ के विचार को उनको समझना चाहिए, फिर बयान देना चाहिए। सरसंघ चालक जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन जानबूझकर असदुद्दीन ओवैसी उस बात पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। तो बीजेपी का सीधे तौर पर यह आरोप है कि मोहन भागवत का कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग था। उन्होंने भारतीयता की बात की, उन्होंने अनेकता में एकता की बात की, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस बयान को समझ नहीं सके, अपनी राजनीति के हिसाब से इस बयान को इंटरप्रेट किया और उसके बाद उस पर रिएक्ट किया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। लेकिन जो बयान दिया है और जिस तरह से सियासत हो रही है इस बयान को लेकर, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों का नाम लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले हम आपको सवाल दिखा देते हैं। पहला सवाल यह है कि मोहन भागवत को लेकर आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी क्यों बौखलाए हैं, जो बयान दिया उस पर क्यों ओवैसी ने रिएक्ट किया है। क्या ओवैसी ने गोडसे को हिंदू धर्म का प्रतिनिधि मान लिया है? एक नाम लेकर जब कहा अगर ओवैसी ने, तो क्या
गोडसे को वो हिंदू धर्म का प्रतिनिधि मानते हैं। एक और सवाल है कि ये कौन तय करेगा कि नाथूराम गोडसे हत्यारा था या फिर देशद्रोही था। और सबसे बड़ा सवाल, ये सवाल बहुत जरूरी है और ये सवाल हमारी डिबेट का मुख्य सवाल भी रहेगा कि क्या धर्म तय करेगा कि किसकी देशभक्ति है? क्या धर्म इस बात को तय करेगा कि कौन देश विरोधी है और कौन देशभक्त है? मेरे साथ पूरा पैनल इस वक्त जुड़ गया है। मैं सबसे पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस आपसे करा देता हूं और फिर हम आगे इस डिबेट की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त अनिला सिंह, बीजेपी की प्रवक्ता, जुड़ गई हैं। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। मेरे साथ पवन सिन्हा जी, हिंदू धर्म गुरु, वो इस डिबेट में जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है पवन जी। मेरे साथ अजमल खान साहब, प्रवक्ता AIMIM, वो भी जुड़ गए हैं। खान साहब, आपका बहुत स्वागत है इस डिबेट में। हाजी खान साहब, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी जुड़ गए हैं। हाजी खान साहब, आपका भी स्वागत है। और प्रेम कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, अपनी न्यूट्रल राय के लिए वो जाने जाते हैं और अक्सर हमारे साथ डिबेट्स में मौजूद रहते हैं। प्रेम कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं अजमल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। अभी आपने सुना भी होगा शहनवाज हुसैन साहब को, वो कह रहे हैं कि दरअसल जो बात कहना चाह रहे थे, जो बात कही संघ प्रमुख ने, उसको गलत इंटरप्रेट किया, उसको समझ नहीं पाए हैं ओवैसी, और इसीलिए इस तरह के अनर्गल ट्वीट और अनर्गल बयानबाजी कर रही है AIMIM। देखिए, अगर सारी समझ शहनवाज साहब के पास है तो अलग बात है। जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो साफ है। और रहा सवाल इसका कि सिर्फ अगर उनके मोहन भागवत साहब के या किसी ऐसे लीडर के बयान पर रिएक्ट करने का अधिकार सिर्फ हिंदुओं का है तो अलग बात है। अगर किसी मुस्लिम ने या ओवैसी साहब ने रिएक्ट कर दिया तो क्या गलत बात कही? आखिर उन्होंने यही तो कहा कि यही इतना तो पूछा कि भाई गोडसे कौन थे। अच्छा, आप बताइए गोडसे कौन थे? आप क्या मानते हैं? अरे भाई, बात कही जा रही ना कि हिंदू ऐसा नहीं हो सकता। गांधी भी हिंदू, गांधी के हिंदुत्व को लेकर किताब थी जिसका वो विमोचन कर रहे थे। गांधी भी हिंदू, गोडसे भी हिंदू, इसमें क्या कहना है? नहीं तो मैं वही कह रहा हूं ना, उनके ये इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है? ये कहने का क्या मतलब था कि मोहन भागवत ये बताएं कि गोडसे कौन था? नहीं, मोहन भागवत, पहले तो आप ये देखिए ना कि मोहन भागवत जी के बयान का क्या मतलब, उसको बताइए। नहीं, आपने रिएक्ट किया है ना, आपको बात समझ में आई होगी तभी तो रिएक्ट किया ओवैसी साहब ने। अरे भाई, बात उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही बात तो कही हिंदुओं को लेके। हिंदुओं का सर्टिफिकेशन करने की जरूरत क्या है? जो कुछ भी है सब ऑन रिकॉर्ड है। इसी देश के रहने वाले हिंदू भी है, इसी देश के रहने वाले मुसलमान भी है। दिक्कत से केवल इस बात की है कि मुसलमान हमेशा अपना मुंह बंद रखे और बोले ना, चुप रहे तो ठीक है। हिंदू के नाम पर कोई भी नहीं बोलता रहे, नेता बोलता रहे, RSS का संचालक बोलता रहे, कोई बोलता रहे, सब ठीक है। अजमल साहब, आपने उनकी पूरी बात सुनी? आपने उनकी पूरी बात सुनी? उन्होंने उसमें आगे उन्होंने भारत में अनेकता में एकता का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत में अनेकता का एकता का भी जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि जब तक सभी में आपस में प्रेम आत्मीयता नहीं होगी तब तक हम गांधी जी के स्वराज के सपने को पूरा नहीं कर सकते। तब तक गांधी जी के स्वराज का सपना पूरा नहीं हो सकता। ये पूरी बात कही। सोसाइटी के बारे में कहा है। उन्होंने ये भी तो आगे कहा ना कि गांधी जी के स्वराज का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक देश में सभी लोगों में आत्मीयता और प्यार नहीं होगा। ये बात भी तो कही आगे। अरे भाई, ओवैसी साहब ने सैकड़ों बार इस बात को कहा है कि भारत मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, सारे लोगों को बराबर का अधिकार है। इसमें कौन सी नई बात कही? नहीं तो ये कोट करके कि गोडसे कौन था, इसका जवाब दे मोहन भागवत। क्या कहना चाह रहे हैं आप? गोडसे हत्यारा था ये हम सब जानते हैं। यही गोडसे हत्यारा था ये हम सब जानते हैं जी। तो और क्या कहा जा रहा है? बाकी जो स्पाई करने, कंचन सिंह सोल्जर कौन था? सतीश मिश्रा, दीपक त्रिवेदी, ये लोग कौन थे? माधुरी गुप्ता कौन थी? तमाम सारे नाम हैं। अब इस पे कोई अगर सारे नामों को गिनाओ, ये स्पाई करने वाले लोग कौन थे? माधुरी गुप्ता कहाँ की डिप्लोमेट थी और किसके लिए स्पाई कर रही थी? कन्विक्शन हुआ है, कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्शन हुआ है, ये भी बताने की जरूरत है। ठीक है, आपकी आपत्ति है। मैं अभी अनिला सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ी हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। उनसे मैं जो बयान दिया है दरअसल संघ प्रमुख ने, आपकी जो आपत्ति है वो उनसे समझने की मैं कोशिश करता हूं। अनिला जी, ये सीधे तौर पर ये सवाल उठाया जा रहा है, बेसिक सवाल ये है कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं मोहन भागवत, ऐसा क्यों? और वो भी धर्म के आधार पर। देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि हिंदू है वो देशभक्त है, यही उन्होंने कहा ना, क्या गलत कहा? अब नहीं तो इस पर, लेकिन इस पर ओवैसी साहब को आपत्ति है, इस पर अजमल साहब को भी आपत्ति है, जो कि ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता हैं। चाहे ओवैसी हो, चाहे वो अजमल साहब हो, इनको हिंदू अर्थ ही नहीं पता, इन्हें मतलब ही नहीं पता, इन्हें हिंदुज्म पता ही नहीं है कि क्या है। अंग्रेजी समझ चुके तो हिंदुज्म क्या है वही समझ लें। ये वे ऑफ लाइफ है। हमारे यहाँ धर्म है, जो पंथ है उसको धर्म कहा गया है। और धर्म क्या होता है? धर्म वो होता है जो आपको सही और गलत बताए, और जिसको ये ज्ञान आ गया कि सही और गलत क्या है, तो क्या वो राष्ट्रद्रोही हो सकता है? हमारा जो धर्म है, हमारा जो पंथ है, वो हमारा धर्म बताता है, और हमारा धर्म जो बताता है वो ये कहता है कि अपने राष्ट्र के लिए आप समर्पित रहिए। अगर किसी और का धर्म ये नहीं बताता हो, या निजाम जो हैदराबाद कराए हो उन्होंने ये पाठ ना पढ़ाया हुआ हो, तो ये ओवैसी जी की परेशानी है, ये हिंदुओं की परेशानी नहीं है। हिंदुओं का हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान से हिंदू हैं। और अगर इनको लगता है कि इसमें कोई परेशानी है तो जाकर ये समझें कि क्या है। कि मैं यहाँ पर किसी के धर्म या किसी के पंथ इनको लेकर यहाँ पे उल्लेख नहीं करने आई हूँ, परंतु मुझको पता है कि जो मेरा पंथ है वो मुझे धर्म बताता है। और धर्म के सबसे बड़े जो आज मैं कहूँगी जो हर धर्म और पंथ को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो भगवान श्री राम को मानते हैं। वो उन्होंने बताया कि धर्म क्या होता है। तो धर्म तो जो सही और गलत का ज्ञान रखता है वो हिंदू है। तो बिल्कुल ठीक बोला भागवत जी ने। अब इनकी बुद्धि नहीं पड़ती है, इनको केवल और केवल जो है बुराइयां ही दिखाई देती हैं हमारे पंथ में, हमारे धर्म में। तो इनकी दिमागी परेशानी है, उसका कुछ इलाज नहीं हो सकता। ठीक है अजमल साहब, आपने सुना अनिला सिंह जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि दरअसल क्या कहने का मतलब था भागवत साहब के, और आपत्तियां जो थी आपकी उनका भी जवाब देने की। अब आप बताइए। जी अगर समझ पर पेटेंट बीजेपी वालों का और मोहन भागवत साहब का है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने शहीद भगत सिंह के बलिदान को नकार दिया, जिन्होंने कहा कि भगत सिंह की तरह जान देने का कोई फायदा नहीं है आजादी की लड़ाई में। ये अपनी ताकत और एनर्जी और सारे संसाधन बचा के रखो, हमें मुसलमानों से लड़ना है। वो क्या सरसंघ चालक नहीं थे क्या? वो भी तो सरसंघ चालक थे। और कोई, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, इन्हीं लोगों की लिखी हुई किताबों में पढ़ा है। तो ये समझ का पेटेंट अगर इन्होंने करा रखा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अनिला जी। और ये सब की बात कुछ नहीं होती, ये बेसिक पैर की बात होती है। सीधी सी बात है, हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं को, हिंदू यानी मैं फिर कहूंगी कि ऐसा व्यक्ति किसी भी पंथ को मानने वाला हो, अगर वो हिंदुज्म को फॉलो करता है तो ये अपमान उसका कर रहे हैं ओवैसी साहब। मेरी आवाज इको कर रही है, इसको जरा करेक्ट करवा दीजिए। जी मैं उसको कराता हूँ, आप बात पूरी कीजिए। तो सीधी सी बात है, ओवैसी साहब को समझ लेना चाहिए कि श्रीमान जी बहुत हो गया तमाशा आपका। आप हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हो, हमारे जो कोई भी वीर वीरांगनाएं हैं उनका अपमान करते हो, हमारे फौजियों का अपमान करते हो, हमारे पंथों का अपमान करते हो। यही राजनीति रह गई है क्या? और अभी जैसे मैंने भी सुना था जो शाहनवाज साहब ने कहा कि रजाकारों से निकलकर इन्होंने अपना राजनीतिक दल बनाया है, वही मानसिकता से बात करते हैं। पर समझ लीजिए साहब, हिंदू वो है जो सही रास्ते पे चलता है, और सही रास्ते पे जो नहीं चलना जानता है उन्हें सही रास्ता दिखाना भी जानता है। ठीक है, मैं पवन सिन्हा जी को इस डिबेट में लाऊंगा। पवन सिन्हा जी, एक सवाल उठ रहा है मोहन भागवत जी के बयान के बाद। मेरा एक सवाल यह भी है कि गोडसे को लेकर एक तरह से तंज या ताना मारा जा रहा है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है गोडसे कोई हिंदू धर्म का प्रतिनिधि तो था नहीं, तो उसको लेकर, गोडसे को लेकर इस तरह से तंज मारना, भागवत के बयान पर, हिंदुओं पर इस तरह से तंज मारना, यह क्या लगता है आप? भागवत के बयान पर हिंदुओं पर इस तरह से तंज मारना, ये क्या लगता है? देखिए, ये जो पर्सोनिफिकेशन करते हैं ओवैसी साहब तंज मारने के लिए, इसका मकसद सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति का सहारा लेकर हिंदुओं पर उंगली उठाना।
हाँ, इससे पहले अगर ओवैसी साहब कुरान शरीफ को बहुत ध्यान से पढ़ लेते, काफिरों के बारे में जो 60-62% हिस्सा कुरान शरीफ में लिखा है उसको पढ़ लेते, अगर ये टेररिस्ट को पढ़ लेते, क्योंकि जब भी टेररिस्ट की बातें करते हैं, लादेन की हम लोग बात करते हैं, तो वो तुरंत कहते हैं ये लोग मुसलमान से, इस्लाम से भटके हुए लोग हैं। तो ठीक यही चीज हिंदुओं पर भी लागू होनी चाहिए। मोहन भागवत साहब ने सीधे सीधे ये कहा कि जो व्यक्ति हिंदू नॉर्म्स को मानता है वो देशभक्त होगा ही होगा। इसमें गलत क्या है? और ये बात सही है, क्योंकि हिंदुओं की बेसिक ट्रेनिंग ही वसुधैव कुटुंबकम से हुई है। एक ट्रेडर्स कम्युनिटी, एक ज्ञानियों की कम्युनिटी जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है, ये वो कम्युनिटी है 10,000 वर्ष और उससे कहीं पहले से वो ज्ञान की परंपरा निभाने वाली कम्युनिटी है। तो उन्होंने बड़ी सीधी से उन परंपराओं को याद करते हुए कहा अब ब्लैक शीप सब जगह हो सकते हैं, वो मुस्लिम्स में भी होते हैं, वह हिंदूज में भी हो सकते हैं, किसी भी धर्म पंथ संप्रदाय में हो सकते हैं। तो उसका नाम लेकर तंज मारने का सीधा सा अर्थ है कि जो दूसरी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, आप उसके खिलाफ जाना चाहते हैं। क्योंकि ये बात उन्होंने अकबरुद्दीन के लिए तो कभी नहीं कही। यहाँ पे भी जो मुअज़्ज़िज़ बैठे हुए हैं ये लोग भी कभी अकबरुद्दीन के लिए तो नहीं बोलेंगे। ओवैसी साहब वंदे मातरम, भारत माता की जय नहीं करेंगे, उस पर तो ये कोई कमेंट नहीं देंगे। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है पैट्रियटिज्म इज लिंक्ड विद हिंदुइज्म, जो गांधी जी खुद कहा करते थे, तो उस पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो मोहन भागवत जी ने कहा है वो एकदम सही है, और उसमें कोई एक आध दो व्यक्ति या कुछ लोग अगर उन नॉर्म्स को नहीं मानते तो उन लोगों को हम हिंदू धर्म का प्रतिनिधि मानकर और ये कहें कि हिंदू धर्म में ऐसे लोग पैदा होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होगा, आप एक गोडसे का नाम लेंगे तो हम 1000 ऐसे मुस्लिम आतंकवादियों का नाम ले देंगे, फिर आप देखते रहिएगा। हाजी खान साहब भी डिबेट में आए। हाजी खान साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो बयान है मोहन भागवत साहब का, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? और जो गोडसे का नाम लेकर ओवैसी ट्वीट कर रहे हैं, क्या किसी एक शख्स को का नाम लेकर इस तरह से कहना ठीक है? ओवैसी साहब की बात, कोई, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई हिंदू धर्म का प्रतिनिधि तो था नहीं गोडसे, हत्यारा था। वो इस डिबेट में भी मैं कह चुका हूं और पहले भी ये बात कही जाती रही है। देखिए, हत्या करने वाला सौरभ जी कोई भी हो दुनिया का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करते। चाहे वो फसाद करने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। रही मोहन भागवत जी की बात, तो मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो उनकी बात सत्य नजर नहीं आती, क्योंकि हिंदुस्तान में गांधी जी जो है राष्ट्रपिता थे और उस राष्ट्रपिता के कातिल गॉडसे थे। और उसके बाद हिंदुस्तान में हम पिछले 10 सालों से 6 सालों से देख रहे हैं कि राम के नाम पर, राम का नाम लेकर किसी का कत्ल कर दिया जाए या अल्लाह अकबर कह के किसी का कत्ल कर दिया जाए, तो ये कातिल है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, दरिंदे हैं, इंसान नहीं शैतान है, ये मैं कहूंगा। रही तो बात के हिंदुस्तान में रहने वाले यही बात तो 90% हिंदुस्तानी, यही बात तो पवन सिन्हा जी ने बोला, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, यही बात तो बोली अभी पवन सिन्हा जी ने। सर मेरी सुनिए, हिंदुस्तान में रहने वाले 90-95%, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो देश में आस्था रखते हैं, देश के संविधान में आस्था रखते हैं। 2-3% होते हैं, वो इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं, लेकिन किसी को सर्टिफिकेट देशभक्ति का हमसे ज्यादा हमने इस देश में कुर्बानी जो दी है वो किसी ने नहीं दी। मोहन भागवत जी की आरएसएस जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अंग्रेजों से माफी मांग कर आ गई थी। इसलिए हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। हम इस देश से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और इस जमीन पे मर जाएंगे और जमीन के सीने में दफन हो जाएंगे। जब ये देश बटा था उन्होंने ये थोड़ी ना कहा मुसलमानों, एक बात हाजी खान साहब, उन्होंने ये कब कहा कि पाकिस्तान मुसलमान देशभक्त और हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क ये कब कहा कि मुसलमान देशभक्त नहीं होते? पाकिस्तान के मजहब पर बनने वाले मुल्क को कबूल नहीं किया। हाजी साहब, ये उन्होंने कब कहा कि मुसलमान देशभक्त नहीं होते? और इस भारत की जमीन से हमें मोहब्बत थी, इस ये उन्होंने कब कहा कि मुसलमान देशभक्त नहीं होते? नहीं कह रहा, मैं आम बात कर रहा हूं। ये देश की जनता को ये पैगाम पहुंचना चाहिए। यही है ना कि आप मिसपरसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, आप मिसपरसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने कब कहा?
उन्होंने ये कब कहा कि मुसलमान देशभक्त नहीं होते? कत्ल करने एक वाले शब्द को उन्होंने इस बात का नहीं अगर कहा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग उन्हें माला पहनाए तो ये हिंदुत्व की तौहीन होती है मेरी निगाह में। और कोई मुसलमान किसी हिंदू का कत्ल कर दे, उसकी तारीफ की जाए, तो मैं ये इंसानियत का कातिल मानता हूं उन सारे लोगों को। नहीं, ये हाजी खान साहब उन्होंने कब कहा? नहीं, मुझे बताइए। नहीं, आप इसको मिसलीड मत कीजिए, आप इसको मिसलीड मत कीजिए। आप ये बताइए उन्होंने कब कहा कि मुसलमान देशभक्त नहीं होते हैं? उन्होंने कहा उनके वक्तव्य में इस बात का कहीं जिक्र है ही नहीं। आप इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद यही बात इसलिए शाहनवाज हुसैन भी कह रहे थे इस बात को कि अपने हिसाब से आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने कब इस बात को कहा? शाहनवाज हुसैन साहब तो आरएसएस की एक लिखी लिखाई बात कर सकते हैं, मैं लिखी लिखाई बात नहीं करूंगा। मैं देश का नागरिक हूं और इस देश से मोहब्बत करता हूं, इसलिए कहूंगा ए हिंदुस्तान तेरी अजमत पे हम निसार, मुल्को वतन से दूर हो हाजिर हर इंतशार, और जमहूरियत के फूल खिलाए तेरी बहार, आइंदा साल तुझको कहें अमन की परी। ये नया साल आया है, देश में 2021 में दाखिल हुआ है और इस देश में अमन चैन, और इस देश में हम दुआ करते हैं, फ्राइडे में कल दुआ की कि हमारा मुल्क सबसे खूबसूरत मुल्क है और इसमें अमन अमान रहना चाहिए। लेकिन उसके लिए सोच बदलने की भी जरूरत है सर, उसके लिए सोच बदलने की भी जरूरत है। ठीक है, मेरे साथ वंदना पांडे जी जुड़ गई हैं, संघ समर्थक हैं। मैं उनके पास जाऊंगा, फिर मैं प्रेम कुमार जी के पास भी चलूंगा। वंदना जी संघ समर्थक हैं और संघ की विचारधारा को फॉलो भी करती हैं वंदना जी। मुझे लगता है कि वो बेहतर बता पाएंगी कि जो मोहन भागवत जी ने कहा उसका मतलब क्या है, क्योंकि देखिए वंदना जी बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं उनके इस बयान को लेकर, और उनके इस बयान को मुस्लिम विरोधी कहा जा रहा है। ओवैसी अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। यहां पर बैठे हुए जो मुस्लिम स्कॉलर हैं और एमआईएम के प्रवक्ता हैं वो भी इसको एक तरह से मुस्लिम विरोधी के तौर पर इस बयान को ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप संघ की समर्थक हैं, विचारधारा को समझती हैं, तो मोहन भागवत जी ने यह बात जो कही, क्यों कही और किस कॉन्टेक्स्ट में कही, इसको बेहतर आप समझा पाएंगी। देखिए, मैं माननीय मोहन भागवत जी के ही बात से अपनी बात शुरू करूंगी जी, कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हिंदू धर्म सभी धर्मों को जोड़ता है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इतना अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है। इस पर इस तरह के अनर्गल प्रलाप की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने किसी धर्म को जोड़ने की बात की है, अगर जब ये कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो वो क्या गलत है? तो अगर उन्होंने किसी धर्म को जोड़ने की बात कही है तो यह क्या गलत किया है? किसी धर्म को तोड़ने की बात तो उन्होंने नहीं कही है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग इस मानसिकता के साथ बैठते हैं और गोडसे पर सवाल उठाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने इसके पहले भी अपने उसमें एंकरिंग में ये बात कही आपने कि हम एक गोडसे को लेकर तमाम हिंदुओं पर सवाल प्रश्न खड़े करना, ये आपकी मानसिकता दिखाती है। क्या सिखों ने में से किसी एक सरफरे ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी तो क्या सारे सिख थोड़ी दोषी हो गए हैं उसके लिए? बिल्कुल। तो उस तरह से मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं इस बात को, गोडसे की बात को यहाँ पर लाने का मतलब कि ये कुछ इस तरह की सस्ती मानसिकता के लोग ये चाहते हैं कि हर एक अच्छी बात में कुछ नकारात्मक बातों का शगुफा छोड़ते रहे ताकि उनकी दुकान चलती रहे। और वैसे साहब को तो सिवाय इसके कुछ दिखता नहीं है कि जब बात करिए तब वो मुस्लिमों की आवाज बुलंद कर बहुत बड़े हिमायती हुए हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब ये बात कही जाती है कि 15 मिनट के लिए मुझे पुलिस हटा करके हिंदुस्तान दे दो, मैं उसे क्या दिखा देता हूँ क्या बना करके, जब ये कहा जाता है कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, तब ये ऐसे फलसफा झाड़ने वाले लोगों का मनोमस्तिष्क कहाँ चला जाता है? तो इस तरह की बात न करें। बहुत ही सुंदर बात कही है। हिंदू धर्म बहुत विशाल है, बहुत उदार मना है, बहुत विस्तृत है, और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। जो ये कहते हैं कि मैं भारत में रहता हूँ, तो भारत का नाम भी भरत आर्यपुत्र पर पड़ा है। कहाँ कहाँ भागेंगे आप भारत की सनातन संस्कृति से? इसलिए जहां जहां आप रहेंगे, भारत की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, आर्यावर्त की बात करेंगे, तो इसकी सनातन संस्कृति से ये बात करनी पड़ेगी। तो ये कहना कि उन्होंने, आप गोडसे पर क्या सवाल उठाते हैं, गोडसे की चर्चा का यहाँ कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमारे परम आदरणीय माननीय सरसंघ चालक जी ने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने हिंदू धर्म की विशालता का उदाहरण दिया है। और गांधी जो स्वयं में कहते थे कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, तो क्या वह गलत थे? क्या वह हिंदू धर्म के कोई बहुत बड़े आलोचक थे?
ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी के पास चलता हूं। प्रेम कुमार जी, आपने भी सारी डिबेट अब तक सुनी है बहुत धैर्य के साथ। मैं थैंक यू करता हूं आपको कि थोड़ा सा आपने बहुत धैर्य से सुना, और सॉरी भी कि बहुत देर से मैं आपके पास आया हूं। लेकिन आपने मोहन भागवत जी का बयान भी सुना, और क्या आपत्तियां उस पर हैं वो भी आपने सुनी। आपको वो बयान सुनकर क्या लगता है? जो बात वंदना जी कह रही हैं, जो बात पवन जी कह रहे थे, जो बात अनिला सिंह जी कह रही थी, जो बात बीजेपी कह रही है, जो बात संघ कह रहा है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? या फिर ये जो कहा जा रहा है कि नहीं, ये धर्म के नाम पर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश की जा रही है, मोहन भागवत ऐसा कर रहे हैं, क्या आपकी राय है? किससे इत्तेफाक रखते हैं? जब ये बहस शुरू हुई तो मुझे हंसी आ रही थी। अब इस रूप में हंसी आ रही थी कि कई डिबेट्स में खुद मुझे भी देशद्रोही बताया गया, पाकिस्तानी समर्थक बताया गया, चाइनीज समर्थक बताया गया, और क्या कुछ नहीं कहा गया। लेकिन मैं तो हिंदू हूं, तो मैं तो शुक्रगुजार होना चाहिए मुझे भागवत जी का कि हिंदू तो देश विरोधी हो ही नहीं सकता। तो अब तक जो भी आरोप मुझ पर लगाए गए वो खारिज हो रहे, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। दूसरी बात यह है कि जो हिंदू को लेकर के संघ प्रमुख ने पहले भी अपने विचार रखे हैं, और हिंदुत्व को उन्होंने समावेशी बताया है, इसमें मुस्लिम को भी शामिल किया है कि मुसलमान भी का हिस्सा। मुझे लगता है कि शायद प्रेम कुमार जी के कनेक्शन में कुछ दिक्कत है। मैं उनके पास वापस चलूंगा। मैं इतने अजमल खान साहब के पास। ठीक है, ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए प्रेम जी, बोलिए, आ गई आपकी आवाज। तीसरी प्रमुख बात यह है, तीसरी प्रमुख बात यह है कि मोहन भागवत जी क्या हैं? मोहन भागवत जी क्या धर्माचार्य हैं? क्या हिंदू धर्म के प्रमुख हैं? क्या हैं जो वो हर जिस किसी चीज को वो परिभाषित करें और पूरा देश उनको मानता फिरे? मोहन भागवत जी जिस संगठन से जुड़े हैं उस संगठन पर 2 बार प्रतिबंध लग चुके हैं। इस बात को भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं उनको उनके कहे सुने को आदर्श प्रेम जी, नहीं लेकिन मोहन भागवत जी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत इस बात से की थी। उन्होंने कहा कि ये टिप्पणी महात्मा गांधी जी की टिप्पणी है, जिसमें यह कहा गया है कि हिंदुओं की देशभक्ति की उत्पत्ति उनके धर्म से हुई है। उसी को वो परिभाषित कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। जो उसी मानसिकता के थे। मुझे आवाज समझ में नहीं आ रही थी, ना आपके प्रश्न समझ में आए और न वंदना जी जो बोल रही वो समझ। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपको आगे अपना सवाल रखता हूं। जैसे ओवैसी है, ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, तो हम ओवैसी की क्यों सुने? ओवैसी तो हम किसी के आदर्श नहीं हो सकते, जिनके होंगे वो होंगे। ओवैसी बनाम मोहन भागवत करना भी ये मुझे कहीं से उचित नहीं लगता। जी ठीक है, वंदना जी, अब आप बात पूरी कर लीजिए, क्या कह रही थी आप? मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं प्रेम जी का बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत हृदय से सम्मान करती हूँ, और मुझे भी ये बात में प्रसन्नता, और ये सत्य है, यह भी सत्य है कि निश्चित रूप से आप हिंदू, और हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ आती है? जो कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को सम्मान कर सकता है, जो ये कह सकता है कि सभी धर्मों का समावेशी है, जो कह सकता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वह किसी धर्म को अपना लेने के लिए आपको विवश कर रहा है। उसका कहने का तात्पर्य यह है कि हम वही भावना रखते हैं कि जो हम है वो तुम हो, जो तुम हो वो हम है। तो ये कोई बांटने वाली बात नहीं है, विशाल अवधारणा है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी का भी बांटने की बात नहीं कर सकता इस राष्ट्र को। वो तो अखंड भारत का सपना देखता है, वो तो बृहत्तर भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो इस तरह की बात नहीं करनी है। और रही बात कहना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था, प्रतिबंध लगाने वाले लोग भी वही लोग थे जिनको यह लगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी बात कर रहा है जो किसी तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध लगाने से कुछ बात नहीं ऐसी होती है। कल तक वही लोग जो कम्युनिस्ट की गोद में वामपंथ विचारधारा को अपनी विचारधारा से जोड़ते नहीं थे, आज वो उसी विचारधारा के साथ चल रहे। तो प्रतिबंध लगाने की तो जिसकी तानाशाही वो किसी पर प्रतिबंध लगा देगा। प्रतिबंध लगाने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी रुका नहीं, न कभी रुकेगा। वह राष्ट्र के लिए समर्पित है, और भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के सुख और कहते हैं कि सबकी संपन्नता के लिए प्रतिबंधित है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई हो। वह हिंदू देश में रहने, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है। हिंदू एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, वह सनातन संस्कृति है जो सबको उदार मानती है, जो सबको अपने में समाहित करके चलती है, जो सबको जोड़ती है। मोहन भागवत जी ने जोड़ने की बात की है, सब धर्मों के साथ जुड़ने की बात की है। क्या गलत किया है भाई?
उन्होंने ये बात ठीक कही कि ओवैसी जैसे लोगों को किसी के समकक्ष खड़ा करने की आवश्यकता नहीं, और ओवैसी जैसे लोगों की बातों को गंभीरता से लिया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका तो एक ही लक्ष्य है, एक ही तथ्य है कि किसी तरह मुसलमानों को इस देश में अलग काट के रखें। ठीक है, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि हाजी खान साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। तो सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान को लेकर एक आपत्ति जाहिर की गई है एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, और उसी को लेकर हम लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हाजी खान साहब के पास में चल रहा हूं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी साहब, आप जब वंदना जी बात कह रही थी तब आप कुछ बीच में कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख दीजिए। जी से ये पूछना चाहता हूं कि आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं और असदुद्दीन ओवैसी हैं, असदुद्दीन एक बैरिस्टर है, पढ़े लिखे आदमी हैं, कानून के एतबार से बात करती हैं। ऐसा नहीं है कि मोहन भागवत जी जैसा भी कह रहे थे एक साहब कि मोहन भागवत और इन दोनों के बीच में कोई आपस में वो कराने की जरूरत ही नहीं है डिबेट की, बल्कि इस देश में 65 साल आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया। वो बात कर रहे हैं देश की, ये अंग्रेजों के साथ थे और ये देशभक्ति में नहीं थे। देशभक्त इस देश के वो लोग थे जो इन अंग्रेजों के खिलाफ और देश को तोड़ने वालों के खिलाफ थे। वो सारे हिंदुस्तानी, हिंदू और मुसलमान सब कांधे से कांधा लगा के चल रहे थे, वो थे हिंदुस्तानी। असल हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट। सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक छोटा सा सवाल है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपको जो मोहन भागवत साहब का बयान है, उस बयान को कैसे आप देख रहे हैं? मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है उस बयान को लेकर जो आप आपत्ति कर रहे हैं? मैं आपकी आपत्ति तो समझू ना पहले। मेरी कोई आपत्ति नहीं है, मैं इस आपत्ति नहीं है मोहन भागवत जी के इस बयान से देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आप डिबेट करा रहे हैं टीवी पर, ये भी इसकी भी जरूरत नहीं। वो उनका बयान है, उनकी अपनी राय है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की अपनी विचारधारा है। लेकिन इस देश के 90% 95% लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, समाजवादी में, इसलिए पड़ी ना डिबेट की जरूरत तो इसलिए पड़ी कि आप एक आदमी का नाम कोट करके, नाथूराम गोडसे का नाम कोट करके आप फिर पलटवार हिंदुओं पे कर रहे हैं, एक धर्म पे पलटवार कर रहे हैं, तो फिर जरूरत पड़ेगी ना डिबेट की। सर फिर तो जरूरत पड़ेगी इसकी। नहीं, फिर मोहन भागवत जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर 2 बार हरियाणा जला, उसमें कौन थे लोग इन्वॉल्व? मैं ये पूछ रहा हूं कि कर्नाटक में जो 300 करोड़ की संपत्ति जली, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे? गुजरात में जो दंगा हुआ, उसमें कौन लोग थे वो जो इस देश के संपत्ति को जला रहे थे? वो ना हिंदू की थी, ना मुसलमान की थी, भारत राष्ट्र की थी। उस संपत्ति को जलाने वाले कौन लोग थे? दिल्ली में जो दंगा हुआ, इस दिल्ली में जो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी मरा, किसी की जान गई, और दिल्ली में बैठे हुए लोग 3 दिन तक खामोश देखते रहे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जवाब देश को देना पड़ेगा, खाली बात कह देने से नहीं, बल्कि इस देश को नहीं, दुनिया आप देख रही है, मीडिया का जमाना है, और दुनिया के अंदर एक मिनट की इंटरनेट पे बात डल रही है। बात आप इस देश को ना तो कोई तोड़ सकता। हम इस देश की कुर्बानी दी है, हम ए खा के वतन तुझ पे जब आंच भी आएगी आवाज हमें देना, हर गांव पर हम होंगे, इस देश के लिए अपना खून लुटा देंगे, अपनी नस्लें लुटा देंगे इस देश के लिए। बहुत अच्छा लगा सर जान के इस बात को, लेकिन आपकी जो आपत्ति है मैं चाहूंगा अनिला सिंह जी उस पर रिएक्ट करें, उस पर जवाब आप। अनिला सिंह जी, आप जो बहुत सारे इंसिडेंट्स गिनाए हैं यहां पर हाजी खान साहब ने, और उसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो यह है कि प्रेम कुमार जी ने कहा कि भाई आज तो मेरे ऊपर जितने आरोप लगते थे आज धुल गए, जो भागवत जी ने कहा। तो ये खूबसूरती है हमारे धर्म की, हमारे पंथ की। और प्रेम कुमार जी हमें अच्छी तरीके से पता है कि कांग्रेस के सपोर्टर है और कांग्रेस की ही भाषा बोलते हैं, और जो कांग्रेस के सपोर्टर और कांग्रेस की जो भाषा बोलते हैं वो स्यूडो हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि बारंबार वो हमारे धर्म पे, हमारी संस्कृति पे, हमारे पंथ पर प्रहार करते हैं। हाँ, और उस प्रकार की राजनीति करते हैं जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स, या आम भाषा में बोलते हैं वोट बैंक की राजनीति। और दूसरी बात मैं अभी सुन रही थी, अजमल साहब को भी सुन रही थी और हाजी खान साहब को भी सुन रही थी, और कह रहे थे हमने पता नहीं कितनी कुर्बानियां दी। बिल्कुल साहब, कुर्बानियां दी होंगी आप लोगों ने, क्योंकि आपके पूर्वज भी हिंदू ही थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे। आप लोगों ने अपना जो है धर्म परिवर्तित कर लिया, तो ठीक है, आज आप इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, अपनी पुस्तक को मानते हैं, हम मूर्तियों की पूजा करते हैं सनातन धर्म वाले। पर मैं एक चीज आपको बता दूं,
असली हिंदू कौन होता है? वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकती हूँ। कैसे हो सकते हैं? असली हिंदू जो है वो अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, असली हिंदू अपनी पितृभूमि से प्यार करता है, असली हिंदू अपनी धर्म भूमि से काम करता है। और धर्म भूमि जब हम कहते हैं तो इसको हम इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, सनातन में, इसमें विभाजित नहीं करते हैं। धरती धरती होती है। और जब कोई बच्चा जो है ना अपनी माँ की कोख से पैदा होता है तो वो एक संस्कृति के गर्भ से भी पैदा होता है। और जो संस्कृति जो होती है वो मेरे भारत की है, मेरे हिंदुस्तान की है। तो आप ये ओवैसी जी को जाके समझा लेना कि ये छोटी राजनीति ना करे। और दूसरी बात ये है कि आप अभी कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तान जो है वो सबका है और सब कुछ सुनना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे थे कि भाई ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, विभाजन करने वाली राजनीतिक भाषा होती है। बहुत कुछ आरएसएस के विषय में इन्होंने कह दिया। आज ही हम सुन रहे थे अखिलेश यादव जी का एक बयान आया कि बीजेपी की जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की हम नहीं लगवाएंगे। कुछ दिन पहले हमने मौलवियों का बयान सुना था कि भैया वैक्सीन मत लगवाना। तो ये लोग स्यूडो हिंदू हैं जो अपने आप को कहते हैं हिंदू पर बोलते किसी और की भाषा है। ये वही लोग हैं ना जब मौका पड़ता है तो कहेंगे कि सबसे ऊंची हम परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, और दूसरी तरफ ये कहेंगे कि भैया टीका मत लगवाओ। जो मौलाना मौलवी कह रहे हैं उनकी बात सुनो। ये कौन सी बात होती है? तो ऋषि जी आप उसी प्रकार के हिंदू हैं। असली हिंदू अपना धर्म जानता है, भगवान श्री राम को मानता है। भगवान श्री राम ने सही और गलत का ज्ञान दिया था। और मैंने शुरुआत में एक बात और कही थी, खान साहब आपके लिए खास तौर से मैं कह रही हूँ, शुरू में मैंने एक बात ये कही थी, हिंदू वो होता है जो अगर गलत रास्ते पे कोई चल रहा है तो उसे सही रास्ते पे चलाना भी दिखाना जानता है। अभी आपने बहुत सारे कहा ना, दिल्ली के दंगे, गुजरात के दंगे, यहाँ के दंगे, वहां के दंगे, दुनिया भर के गिना दिए थे ना। गिरबान में झांक कर फिर बात किया करें। ठीक है, मैं अजमल खान साहब के पास चल रहा हूं। खान साहब आपने अनिला सिंह जी को भी सुना और मैं उसमें एक सवाल और ऐड कर रहा हूं कि क्या आपको यही लग रहा है कि जो बयान जिस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं संघ प्रमुख के बयान को, क्या आपको यह लगता है कि धर्म के आधार पर सर्टिफिकेट बांट रहा है इसलिए आपको आपत्ति है? अरे आप अभी देखिए अखिलेश के बयान में इन्होंने मौलाना मौलवी सबको जोड़ दिया। अखिलेश ने अपने बयान में ये नहीं कहा है जो मैंने सुना है भाई। अब लोगों का अपना अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करने का तरीका है। एक साहब ने कहा कि आरएसएस, जी सुनिए थोड़ा सब्र करिए। अरे थोड़ा सब्र करिए। अभी आपको जो समझ नहीं आ रहा था वो मैं बता रहा था। आरएसएस को बैन किया गया था, आरएसएस को बैन, बात पूरी कीजिए। आरएसएस को बैन करने वाले पटेल जी थे भाई, और आरएसएस बैन होने के बाद ही लिखा पढ़ी भी इनका कॉन्स्टिट्यूशन आया है। और आरएसएस किन कारणों से बैन हुई थी 1948 के बाद, तो ये मैं नहीं कहना चाहता। और क्यों उसका बैन रिवोक किया और क्या लिख के दिया गया उस पर भी मैं नहीं जानना चाहता। अगर किसी ने एक बात कही, इसमें भी कोई लुकी छिपी बात है कि आरएसएस की ही विंग बीजेपी और बीजेपी की विंग आरएसएस है। अगर एक बात कही गई उस पर किसी ने अपना प्रोस्पेक्टिव रखा है तो उसमें गलत क्या है भाई? नहीं तो आप किसी एक आदमी को कोट करके थोड़ी ना कहेंगे इस तरह की बातें। या तो आप ये बता दीजिए कि वो आदमी कौन था। अरे हम 1000 आदमी कोट कर देते हैं। अभी सिख दंगों की बात हुई, मारने इंदिरा गांधी के एसेसिन सिख था ना, तो दिल्ली में हजारों तक की तादाद में सिख क्यों मार दिए गए? वो मारने वाले लोग कौन थे? छोड़िए हिंदू मुसलमान को, सिख को मारने वाले लोग कौन थे? अबे वो ग्राहम स्टेन्स को मारने वाले लोग कौन थे? और अभी मंदसौर में क्या हुआ? अभी मध्य प्रदेश के मंदसौर में क्या हुआ? ये किसकी मानसिकता है? कौन मानसिकता इस मानसिकता के लिए जिम्मेदार है? ये बताइए, जब आतंकवादी हमले करते हैं और हिंदुओं के सर काटे जाते हैं, सिखों के सर काटे जाते हैं, तब नहीं बोलते हैं। पाकिस्तान में हमारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, हमारी बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को। अरे हम जब चाहेंगे तब बोलेंगे, आपकी मर्जी से नहीं बोलेंगे। जब मेरा मन होगा तब बोलेंगे, आपके कहने में नहीं बोलेंगे। आपकी ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि आप जब कहेंगे तब बोला जाएगा। जब हमारे पंथ का कोई विषय आता है तो बहुत सारी बातें बोलने लगते हैं। केवल ये चाह है कि मीडिया में आ जाए, इसके अलावा उनकी कोई चाह नहीं है। जब मन होगा तब बोलेंगे और जब मन नहीं होगा नहीं बोलेंगे। नोबडी कैन फोर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करने के लिए साहब, हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुओं वाली भाषा बोले, और हिंदू सारे जवाब दिए जाते हैं। सब मालूम है दंगा कौन फैलाता है। गलत है। तो यानी अगर ओवैसी साहब को धर्म नहीं पता है तो इसीलिए मैं कहूंगी कि वो आतंकवादियों पे चुप रहते हैं,
हिंदू बहन बेटी जो होती, चाहे वो ईसाई बहन बेटी हो, सिख बहन बेटी हो, जब उनको अगवा कर जो मर्जी हो वो करिए, सारी चीजें तय होंगी। 5 साल की गवर्नमेंट में इतना दिमाग खराब है ना, वो सारी चीजें तय हो जाएंगी। अपने मतलब से बयानबाजी करेंगे, ये बताएंगे कि जो हमारे भागवत साहब है वो सही कह रहे हैं। आपके दिमाग से बयानबाजी नहीं होगी। अगर दिमाग पे और समझ पे आपका पेटेंट है तो आप अपने पास अपना पेटेंट रखिए, आपके दिमाग से काम नहीं होगा। हाँ, गोडसे कौन था उसकी परिभाषा हमसे पूछेंगे, उनसे कहिए जो आखिरी बयान दिए थे, आखिरी स्पीच दी थी गोडसे ने, जाके सुन ले ओवैसी साहब। ठीक है, आप लोग तो सावरकर साहब को भी गालियां देते हैं, ठीक है, आप लोगों का क्या है, हर चीज की राजनीति करना चाहते हैं। हमारे आप ही ने नहीं पढ़ा है ना आप ही ने सुना है। सारे लोगों ने उस चीज को पढ़ रखा है कि गोडसे ने क्या कहा था, उसने चार्जशीट की जवाब में क्या कहा था वो भी सारे लोगों ने पढ़ रखा है। उसने क्या रीजन्स बताए थे गांधी के असैसिनेशन के, वो भी सब लोगों ने पढ़ रखा है, सिर्फ आप ही ने नहीं पढ़ रखा है। और ज्ञान पे आपका पेटेंट नहीं है। इतिहास बनाया जो उसकी इच्छा थी, तो हमें ना पाठ पढ़ाएं कि आरएसएस को क्यों बैन किया गया। हमें भी पता है कि आरएसएस को क्यों बैन किया गया, क्योंकि आप जैसे लोगों को जो बढ़ावा देते हैं वो आरएसएस को बैन कर। मैंने नहीं कहा, किसी पैनलिस्ट ने कहा कि आरएसएस को 2 बार बैन किया गया। ठीक है, मैं पवन सिन्हा जी के पास चल रहा हूं। पवन सिन्हा जी, ये क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ एक सहूलियत की पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स है जो अपनी पॉलिटिक्स को सूट करती है, इसीलिए इस तरह की कंट्रोवर्सीज को क्रिएट किया जाता है? क्योंकि देखिए, भागवत जी ने अपने बयान में कहीं भी किसी और धर्म का जिक्र करके ये नहीं कहा कि नहीं कि वो देशभक्त नहीं है या वो देशभक्त नहीं है, कहीं किसी का ऐसे उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इसको वो रंग देने की कोशिश की जा रही है, आपको लग रहा है? जी हाँ, और इसको लीड कर रहे हैं ओवैसी जी। देखिए, आरएसएस चीफ ने केवल एक बात कही, और उन्होंने ये बात हिंदूज के लिए कही, और हिंदू के लिए बोलने केवल शंकराचार्य जी ही नहीं बोलते हैं, कोई भी बोल सकता है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू इतिहास के बारे में कोई भी बोल सकता है। तो आरएसएस चीफ साहब ने बोला उसको, और उन्होंने हिंदुओं के लिए बोला, किसी के खिलाफ नहीं बोला। अब उसको नेल्ली आदि के दंगों से जोड़ दिया गया ओवैसी जी के द्वारा, तो बिल्कुल इशारा साफ था कि दोनों समुदायों के बीच में वो एक बीज डाल देना चाहते हैं नफरत का। तो क्योंकि अब उन्होंने बात उठाई, इधर हाजिक साहब ने भी कहा गुजरात वगैरह का, तो एक तरफ तो हाजिक साहब कह रहे थे डिबेट नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ बड़े मन से, बड़ी लगन से वो डिबेट भी कर रहे हैं। नहीं आते हाजिक साहब आप, तो अगर आप गुजरात की बात करेंगे तो फिर बहुत सारी और चीजें भी उखड़ेंगी। ट्रेन किसने जलाई, फिर वो भी आएगा। दिल्ली के दंगों में जो फ्रंट पे आके लड़े हैं और बंदूक तान रहे हैं, वो कौन साहब लोग हैं वो भी आप जानते हैं। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से उनका कनेक्शन निकल रहा है, वहां पर वो पिस्टल बनवा रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। बंगाल में 1 लाख मुसलमान जब इकट्ठा होता है, हिंदुओं को बचाना भारी पड़ गया, तो वहां फिर ऐसे तो बहुत ज्यादा दंगे हुए हैं। तो आप ये कोशिश मत कहिए कहने की कि अरे सर, इन फसाद मचाने वालों को हम कह तो रहे हैं सब कातिल हैं देश के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो सबसे अच्छा तरीका है इस बात को कहने का, सारे लियाकत वाले लोगों को यही बात कहनी चाहिए, लायक लोगों को बोलना जो चाहिए वो ऐसे बोलना चाहिए कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं। तो मोहन भागवत जी ने जो कहा वो उन लोगों के लिए कहा जो हिंदुइज्म के प्रिंसिपल्स को, जैसे आपके यहाँ 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, तो हिंदुइज्म के प्रिंसिपल्स को जो मानते हैं वो हिंदू कभी देश की मुखालफत नहीं कर सकते, वो हमेशा देशभक्त रहते हैं। जैसे आप भी कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जमीन पर रहिए, उस जमीन की इबादत कीजिए, चाहे वो जमीन कहीं की भी हो। तो फिर यही बात मोहन भागवत साहब कुछ कह रहे हैं, तो उसमें किसी किस्म का विरोध क्यों? ओवैसी साहब को इसमें क्या परेशानी हो सकती है? बोलिए हाजिक साहब, फिर मुझे प्रेम कुमार जी के पास जाना, फिर डिबेट भी एंड करनी है मुझे। आपका एक रिएक्शन, फिर मैं जाऊंगा प्रेम जी के पास।
देखिए सिन्हा जी, मैंने हिंदुस्तान के सारे हिंदू और मुसलमानों को मैंने ये कहा कि सब देशभक्त हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सब विरोधी। वो कुछ इधर भी खराब हो सकते हैं, कुछ उधर भी खराब हो सकते हैं। मैंने सबसे पहले कोट कुरान की बात कही कि अल्लाह ताला फसाद मचाने वालों को पसंद नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हुक्मरान हो, पुलिस हो, मैं हूं, कोई भी आदमी हो, उसको पसंद नहीं करते। जो एक इंसान का कत्ल कर दे, चाहे वो हिंदू का करे या मुसलमान का करे, वो मेरी निगाह में दरिंदा है, जानवर है, शैतान है, क्योंकि वो इंसानियत का कत्ल कर रहा है, मानवता का कत्ल कर रहा है। मैं उनको कभी भी सही नहीं मानूंगा, चाहे वो आतंकवादी हो किसी भी मुल्क के, या हमारे भारत में आतंकवादी मुसलमान हो, उनका भी विरोध करता हूं। ये लोग ये कहते हैं कि हम मुसलमानों का विरोध नहीं करते। अरे कातिल की हिमायत करने वाला, उसको पनाह देने वाला, सारे कातिल हैं, और उसकी बचाव करने वाला वो भी कातिल है। अगर आप वकील हैं तब भी आप कातिल हैं, तो आपको मालूम है कि इस आदमी ने किसी की जान ली है और आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। मैं तो लोगों का विरोध करता हूं सर। मैं देश में मोहन भागवत जी अपने मजहब के बारे में क्या कहेंगे, ओवैसी जी पॉलिटिकल एतबार से क्या कहेंगे, ये उनकी जवाबदेही है। लेकिन देश एक है, एक था, एक रहेगा। इस बिल को हम नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी के पास चल रहा हूं। बहुत अच्छी बात आपने कही। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अपने पूरे वक्तव्य में सरसंघ चालक ने प्रेम कुमार जी ये बात भी कही है कि गांधी जी के स्वराज का सपना तभी पूरा होगा जब आपस में प्यार से, आत्मीयता से रहेंगे। इस बात का तो कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन जो अपनी पॉलिटिक्स को सूट करता है उसको उठा के उसमें कंट्रोवर्सी कर दी। सर गांधी जी तो चाहते नहीं थे कि देश बटे। नहीं, प्रेम जी से सवाल है, प्रेम जी से सवाल है सर मेरा। हाजिक साहब, प्रेम जी से सवाल है मेरा। चलिए प्रेम जी से कीजिए। प्रेम जी, आप सुन पा रहे हैं? उसी तरीके से जब कुछ लोग कहते हैं कि जो सच्चा मुसलमान है वो देशभक्त है, तब अगर हम सबको जोड़ लें तब जो सच्चा मुसलमान है वो भी देशभक्त है, जो सच्चा हिंदू है वो भी देशभक्त है। तो फिर इसमें विवाद फिर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बात है कि फिर भी ये बात आती है कि जो हिंदू है वो देशभक्त है। तो आप देखिए, अनिला जी अभी कह रहे थे हम जैसों को अखिलेश यादव जी का नाम लेकर के कि वो स्यूडो हिंदू है। तो क्या ये स्यूडो हिंदू जिसको ये देशभक्त नहीं है? क्या प्रेम कुमार देशभक्त नहीं है? ये सवाल तो फिर सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के अगेंस्ट में बोलती दिख रही हैं अनिला जी। तो ये एक विभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। हम ऐसे बयान ही क्यों देते हैं? देशभक्त का एम्बिट बहुत बड़ा है और उस एम्बिट में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दूसरे धर्म के लोग भी हैं। तो हम नाहक विवाद क्यों पैदा करते हैं? ठीक, अनिला जी कुछ कहना चाहेंगे? आप और आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो स्यूडो हिंदू है। वो हिंदू बनने का पूरा पूरा नाटक जरूर करते हैं, पर वो हिंदुत्व में विश्वास करते नहीं। और मैंने अभी हिंदू कौन होता है परिभाषित कर दिया ना। खान साहब भी अच्छे हिंदू हो सकते हैं अगर वो अपनी मातृभूमि को, पितृभूमि को, अपनी धर्म भूमि को उसका मान सम्मान रखते हैं। तो हिंदू तो वो व्यक्ति है ना, इसको पंथों में क्यों बांट रहे हैं? आप लोग कंफ्यूज्ड हैं एक्चुअली। जिस पार्टी से आप हैं उसके जो सो कॉल्ड अध्यक्ष जी है वो भी बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो आप लोग की गलती नहीं है, जो कंफ्यूजन बसा हुआ है आपके, रचा हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर। और आज नया हिंदूवादी पार्टी पैदा हुई है। असल हिंदूवादी पार्टी कभी कांग्रेस ही मानी जाती थी। मौका देख के कभी जनेऊ पहन लेंगे तो कभी टोपी पहन लेंगे, जैसा चुनाव हो, जैसा क्षेत्र हो वही सब करते हैं। कभी अपने आप को सबसे बड़ा ब्राह्मण बताने लग जाएंगे। देखिए छोड़िए, राहुल जिस प्रकार की राजनीति करते हैं ना उसके ऊपर मैं चर्चा भी करना पसंद नहीं करती हूँ। अखिलेश यादव जी की आज हमने बयानबाजी सुनी ली है। भागवत जी नहीं चाहते कि धर्म को परिभाषित करें, अपनी कर्म भूमि, धर्म भूमि, आपके बयान में, पवन सिन्हा जी के बयान में स्पष्ट ही नहीं है कि आप धर्म को परिभाषित करना चाहते हैं कि जीवन पद्धति से याद रहेगा केवल कि वेदों में क्या लिखा हुआ है। पैदा कर रहे हैं। अपने चारों वेदों का सम्मान करिए। तो जी मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि जो डिवाइसिव राजनीति करते हैं, विभाजन की राजनीति करते हैं, उनके दिन पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर भागवत जी को उल्टा सीधा बोलकर ओवैसी साहब उनको छोटा नहीं कर पाएंगे। पर यह है कि अपना चेहरा जो है वो दिखा रहे हैं, अपनी फितरत दिखा रहे हैं। ठीक है, कैसे किस प्रकार से अपमानित किया जाता है ऐसे लोगों को जो भगवान श्री राम में विश्वास रखते हैं, वैसी उस प्रकार के सवाल है। ठीक है।
ठीक है, चलिए आप सब जुड़े हमारे साथ इस डिबेट में, चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए।